झारखंड में लगातार 25 दिन से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन जारी है। ऐसे में सोमवार शाम सीएम सोरेन ने छात्रों की मांगों को लेकर के एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी, साथ ही टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं के जांच की भी बात कही है। सीएम के ऐलान के बाद जहां एक ओर देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है, तो वहीं छात्रों के एक गुट का अनशन अभी भी जारी है। छात्रों में खुशी का माहौल है, लेकिन अभी भी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और मांग पूरी नहीं होने तक अनशन और आंदोलन जारी रखने की बात कही है। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं सीएम सोरेन की बड़ी बातें क्या है वो भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, ये सीएम सोरेन ने कहा है। इसके साथ ही क्योंकि कल छात्रों की और मंत्रियों, सरकार की तरफ से जो मंत्री उनसे बातचीत हुई, सीजीएल में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, कई कंपनियों का नेटवर्क भी सामने आया है। तो सीएम सोरेन ने यह माना है कि इसके पीछे माफिया काम कर रहे हैं और परीक्षा में धांधली हो रही है। 2014 से लेकर के अभी तक का परीक्षाओं की जांच हो, 14वीं जेपीएससी 2023-25 की बैकलॉग परीक्षा भी रद्द कराई जाए। इसके साथ ही टीडीपीएल की परीक्षा रद्द की जाती है, ऐसा सीएम सोरेन की तरफ से निर्णय लिया गया। सिखाता है आंदोलन त्याग से होता है, उसके बाद जीत होती है, जीत के बाद सुकून की नींद होती है। हम आपको दिखलाते हैं कि राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जहां जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन चल रहा है, हालांकि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है और ये कह सकते हैं कि आंदोलन की जीत की सुबह है। और जीत की सुबह में देख सकते हैं कि राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जहां पर आंदोलन स्थल है पानी है, और इसी के बीच आपको पानी के बीच ही कई सारे अभ्यर्थी आपको सोए हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए, चेहरे पर एक सुकून की नींद है। हम किसी को उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि देर रात तक ये जागे हैं। और ऐसे में समझिए कि जब थकान होती है तो फिर इस बात का एहसास नहीं होता कि हम कहाँ लेटे हैं, पानी के बीच लेटे हैं, सूखे में लेटे हैं। लेकिन जब नींद आती है, उस नींद में सुकून होता है, तब वास्तव में शरीर की अवस्था का पता नहीं चलता। लेकिन जो अभी बाकी है, सीबीआई डिमांड जो हम लोग का था, वो सीबीआई डिमांड अभी नहीं पूरी हुई है। और ऐसा अब न्यायिक जांच होना चाहिए तो दोबारा कोई ऐसा गलती करने का सोचे ना। ऐसा नजीर पेश करना चाहिए झारखंड सरकार को कि दोबारा कहीं सिस्टम में लूप होल जो है उसके थ्रू कहीं सेटिंग ना हो, अब कोई परीक्षा में धांधली ना हो। राज्य सरकार हमारी मांगों को मुख्य मांग जो है उसमें से केवल एक मांग जो है, एक या दो मांग हमारा पूरा नहीं कर पाया, जिसमें एक सीबीआई जो जाँच है वो पूरा नहीं कर पाए। बाकी जो पूरा किया है राज्य सरकार, उसके लिए हम तो थैंक यू कहेंगे ही। देखिए, कुछ तस्वीर रात में जो हमारे जो कांग्रेस का मंत्री सब थे, दीपिका पांडे और इरफान अंसारी जी, वो हॉस्पिटल भी गए थे और हमारे जो सहपाठी थे हॉस्पिटल में अनशन पे बैठे हुए थे, उनका भूख हड़ताल भी तोड़ा गया। तो जबरदस्ती मेरा जो एक राहुल क्रांति भैया है, उनका तो जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया था। वो नहीं तोड़ना चाह रहे थे अनशन। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक वो अनशन तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसको जबरदस्ती अनशन तोड़वाया गया। और शायद उसी मकसद से यहाँ भी आए थे हम, जो रुपेश भैया है और हम, मेरा जो अनशन तोड़वाने के लिए शायद यहाँ पे आए थे। लेकिन हम लोग साफ साफ इनकार कर दिए कि हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। आप हमको सीबीआई जांच की मांग जो कर रहे हैं उसको दे दीजिए, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। मांग पर अटल हैं, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री ने ज्यादातर मांगे मान ली है। ऐसे में आंदोलन अपना कौन सा अगला नया पड़ाव खोजता है, किस नए मुकाम तक पहुंचता है, इस पर सभी की नजर है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।